हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, रामदूत अतुल बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, रघुपति ने बहुत बड़ाई, तुम मंत्र भरते सब भाई। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। सब सुख लहाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काऊ को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते। तक 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 भूत 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 पिशाच निकटने आवे, पिशाच। मैं भूत नहीं हूँ, मैं भग्गू, भगवान दास, आपका सुपुत्र। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। पानी चला गया फिर से। बॉबी कहाँ है? महावीर जब नाम सुनावे। कहीं घर में कोई पानी वाली है कि नहीं है? भगवान, कोई एक बाल्टी भी पानी नहीं रखा है घर में। तुम साजा, कोई मेरी सुनता क्यों नहीं? एक बाल्टी भी पानी नहीं रखा है यहाँ पर। चारों प्रताप तुम्हारा। बबली, भगवान आओ हमें बचाओ, भगवान आओ हमें बचाओ, भगवान आओ हमें बचाओ, भगवान आओ हमें बचाओ। नासे रोग हरे सब पीरा, जपे निरंतर हनुमत बीरा। लगता है संकट में है। संकट से हनुमान जी छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान। भगवान आओ हमें बचाओ, भगवान आओ हमें बचाओ। क्या हुआ? कहाँ क्या हुआ? तुमने बोला ना, भगवान आओ हमें बचाओ, भगवान आओ हमें बचाओ। अरे नहीं नहीं, आपको नहीं, हम तो इन भगवानों से बोल रहे थे कि भगवान आओ और हमें दुखों तकलीफों से बचाओ। बॉबी, तुम रोज रोज भगवान को बुलाती हो, एक दिन खुद उनके पास क्यों नहीं चली जाती? वही तो, क्या बोले? कितने अच्छे भगवान हैं, सब सुंदर सुंदर। और सुनो, ये साबुन का विज्ञापन बने कहाँ घूम रहे हैं? अरे नहा रहा था बाथरूम में, पानी चला गया और आजकल रोज चला जाता है। तभी तो कितनी बार आपसे कहा है कि ऊपर टेरेस पे एक टंकी लगवा लीजिए, लेकिन आप सुनते कहाँ हैं? पर टंकी तो मंकी तोड़कर चले जाते हैं ना। पिछली बार देखा नहीं था क्या हाल किया था बंदरों ने? अरे तो अच्छी वाली टंकी लगवाई है ना। खन्ना साहब की टंकी देखिए, किसी मंकी की मजाल है आज तक उनकी टंकी तोड़ने की। और खन्ना साहब घर पे नहाते कहाँ हैं? बॉबी, तुम्हें कैसे पता? पूरे मोहल्ले को पता है। वो तो स्विमिंग पूल में जाके व्हर्लपूल करते हैं। बॉबी, अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैंने हनुमान जी से मन्नत मांगी है कि अगर पानी की कटौती दूर हो गई ना तो उन्हें 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। ओए होए 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 होए। बॉबी, हाँ? मुझे लगता है हनुमान जी यहाँ खड़े हैं। अरे हाँ, ये रहे हनुमान जी। हनुमान जी अगर यहाँ है तो फिर यहाँ कौन है? देखो, साफ करो। पूछिए माता जी, सास है तुम्हारी विमला रानी चौबे। एक आध बार इनको भी नमस्कार कर दो। नमस्कार। वही तो, तभी मैं सोचूं कि ये मन्नत पूरी क्यों नहीं हो रही। बॉबी, पापा पानी आ गया है। पानी, पानी आ गया, पानी आ गया। अरे सुनो, हाँ? मैं ना नहा लेता हूँ, आज दफ्तर में बहुत जरूरी मीटिंग है। अच्छा। लेकिन भूख लगी है, टेबल पर नाश्ता लगा दो। हाँ जी। मक्खन के साथ एक बढ़िया सा परोठा। ठीक है, ये लीजिए। बॉबी, ये क्या है? पराठा। नहीं नहीं, मक्खन कहाँ है? बनिया की दुकान पर। अगर नहीं था तो मंगवा लेती। वही तो, आज 27 तारीख है और हर महीने की 27 को हमारे यहाँ का राशन खत्म हो जाता है। खन्ना साहब के यहाँ जैसा नहीं है कि हर तारीख पहली तारीख। मुझे तो लगता है उन्हें महीने में 3-4 बार तनख्वाह मिलती होगी। बॉबी, खन्ना रिश्वत लेता है। तो आप भी लीजिए ना। मैं कहाँ से लूँ? जहाँ से खन्ना साहब लेते हैं। मैं खन्ना साहब के ऑफिस जाकर रिश्वत कैसे ले सकता हूँ? इट्स नॉट अलाउड। और फिर मैं काम करता हूँ T2 अंडरवियर बनियान इंटरनेशनल, इसे आप बाहर से भी पहन सकते हैं, नो रिश्वत। सुनिए, आप कोई अच्छी सी कंपनी क्यों नहीं पकड़ते? अब क्या पकड़ेगा बहू, जब पकड़ना था तब तो सो रहा था। पापा जी प्लीज।
बेटा 23 जनवरी 1995 को तू सही समय पर उठ गया होता ना तो आज पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजर होता। वही तो। उस दिन घड़ी खराब थी, अलार्म नहीं बजा था, इसीलिए जिंदगी आज तक तेरा बैंड बजा रही है। मैं चलता हूँ, देर हो रही है। दरअसल वो बिना मक्खन के पराठे में ना मजा नहीं आ रहा। बाय बेटा। बाय। बॉबी बच्चों को स्कूल छोड़ आना। ठीक है। चलता हूँ पिताजी। अरे बेटा, हाँ? बेटा जरा ध्यान से जाना। क्यों पापा? कल चौराहे पर एक ट्रक ने गधे को कुचल दिया। पापा जी मैं आदमी हूँ, गधा नहीं हूँ। अब ट्रक को थोड़े न पता है बेटा। हाँ। ये अंडे का छिलके, अबे कौन फेंका बे? नॉनसेंस। अरे क्या हो गया चौबे जी? देखिए ना गुप्ता जी, अंडे के छिलके कोई बदतमीज फेंक गया गाड़ी पर। नॉनसेंस कहीं के, अब छुप के बैठे हैं। बात तो बहुत बुरी है, लेकिन अब जाने दीजिए, क्या कर सकते। अरे ऐसे कैसे जाने दे भाई? वैसे भी आपकी गाड़ी खड़ी तो रहती है, कहाँ चलाते हैं आप? अरे चलाते हैं भाई। कब चलाते हैं भाई? हमने तो कभी देखा नहीं है। देखिए हम दिखावों में विश्वास नहीं करते। जब मन करता है ना सुर से हम निकल जाते हैं चुपचाप, दिखाते नहीं है किसी को। बहुत अच्छे, सवेरे सवेरे हम ही मिले हैं आपको बेवकूफ बना रहे। अबे 23 जून को फिल्म देखने गए थे भैया। अब नॉनसेंस। बॉबी बॉबी। हाँ जी। देखो हमारी गाड़ी पर किसी बदतमीज ने अंडे के छिलके फेंक दिए हैं। मुझे देर हो रही है तो इन्हें साफ करवा देना, ठीक है? मैं तो कहती हूँ कार ही साफ करवा दीजिए। क्यों? आपसे अच्छे तो खन्ना साहब हैं। बॉबी। हमारे साथ ही एक छोटी सी गाड़ी ली थी उन्होंने, आज 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनके पास। बॉबी सीखिए कुछ खन्ना साहब से, उनकी तरह चलाइए गाड़ी। समझ रहे हैं आप? खन्ना साहब को गाड़ियों का कितना सारा नॉलेज है, पता है आपको? नॉलेज है। अरे किसी को भी गाड़ी खरीदनी होती है ना तो खन्ना साहब से जाकर सबसे पहले मोहल्ले में पूछता है। बहुत होशियार आदमी है खन्ना साहब। राधे। हाँ बोल कन्हैया। वो फिर आ गया। अब आएगा मजा। आज किसकी बारी है? वो देखना फोटो। बॉबी की बारी, मतलब बीवी की बारी है उसकी। चुप, बिल्कुल चुप, बोलना नहीं है। एक भी शब्द मुंह से निकाला ना तो एक देंगे कंटा भाग के। खन्ना 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 खन्ना, क्या है? क्या ये खन्ना? क्या हीरे जड़े हैं क्या उसमें जो हम में नहीं है? लौंडियाबाज है, चरित्रहीन, वो चोर है, चोर, एक नंबर का रिश्वतखोर। चलो मान लो, मान लिया कि हम खन्ना नहीं हैं, तो तुम कौन सी कटरीना हो भाई? अरे शक्ल देखी है कभी आईने में अपनी? तुमसे अच्छी तो वो मेरठ वाली थी पुष्पा, और वो बीकानेर वाली बीना। अरे दाल मोठ की फैक्ट्री थी उसके बाप की। चला आज उससे अगर शादी हो गई होती तो दाल मोठ की फैक्ट्री के अकेले मालिक होते हम। इकलौती थी वो, पर किस्मत में तुम जो लिखी थी फंसवा दिया फूफा जी ने। अगर आज के बाद तुमने खन्ना का नाम भी लिया ना जुबान पे तो कांड हो जाएगा, बता रहे हम। तुम ना जानती नहीं है मुझे, बहुत ही खूंखार टाइप के हैं हम, समझती नहीं हो तुम हमें, बता रहे हम। ये आंख फाड़ के क्या देख रही हो? आंख नीची, आंख नीची कर, आंख नीची। शाबाश, अच्छी लगती हो ऐसे। तुम्हें पता हम अपने मोहल्ले के गुंडे थे, दादा, भगवान दादा। चौबे तो बाद में हुए, समझ रही हो? अब चलो भागो यहां से। अच्छा ठीक है, चल माफ करिए, माफ कर दिया भाई। गो गेट आउट।
चाय देना। हाँ जी जी। सुनो जी तुम लोग मुझे देख के हंस रहे थे ना? जी नहीं हम नहीं हंस रहे थे। नहीं हंसते रहा करो, अच्छे लगते हो। यही तो है जो कोई छीन नहीं सकता। हाँ आस्थाना साहब। अरे किधर है? बॉस भड़क रहा है, पता है आज मीटिंग है ना? अरे मैं तुरंत आया, ठीक है। Friends and colleagues, as you all know, I am Kalia, इंद्र मोहन कालिया। आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे बीच T2 अंडरवेयर बनियान इंटरनेशनल के T2 सब्रवाल जी मौजूद हैं। ये वही T2 जी हैं जिनके अंडरवेयर बनियान हम बेचते हैं, वही T2 जी जिनके अंडरवेयर बनियान पिछले 45 सालों से देश विदेश में लोग पहन रहे हैं। पर देखा गया है कि पिछले 1.5 साल से हमारी सेल्स में गिरावट आई। विदेश में चाइना, सियोल और हमारे देश में उन्नाव, फगवाड़ा, लुधियाना, यहाँ तक के कैसी हैं आप? मेरी छोड़ी, ये बताइए कहाँ थे? पता है पानी चला गया था, बाथरूम में रोज चला जाता। पिछले 1.5 साल से T2 के अंडरवेयर गिर रहे हैं। सोचना ये है इसका कारण क्या है? तुम लोगों की राय में T2 के अंडरवेयर क्यों गिर रहे हैं? एनीबॉडी? कोई भी? मिस्टर भगवान दास, मिस्टर चौबे बताएंगे कि T2 के अंडरवेयर क्यों गिर रहे हैं। यस मिस्टर चौबे। ये मुझे लगता है कि T2 के अंडरवियर का लास्टिक खराब है सर। ये ना थोड़ा पर्सनल हो रहा है। आप बैठिए ना। नहीं मैं ठीक हूँ। मिस्टर चौबे, हम यहाँ पे कंपनी की सेल्स की बात कर रहे हैं, T2 जी के अंडरवेयर की नहीं। सर मैं वही बात कर रहा हूँ। हमारे T2 के अंडरवियर का लास्टिक जल्दी खराब हो जाता है सर। एक बार धोने से ही लास्टिक ढीला पड़ जाता है और खिंचाव की वजह से उसमें छेद हो जाते हैं सर, होल। रियली सर बहुत शिकायतें आ रही हैं सर। हमारे T2 की क्वालिटी खराब है सर। ये क्या कह रहा है ये? T2 जी, भगवान दास जी आप बैठ जाइए। नहीं I said sit down। सर आई थिंक हमें अपने नए प्रमोशन स्टार्ट कर देने चाहिए, उससे हमारी सेल्स पर डेफिनेटली असर पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं सिमी मैडम, बिल्कुल सही कह रही हैं। वो पिछले हफ्ते हमने जो मालदीव्स में नया एड शूट किया है ना, बस वो 2-4 दिन में टीवी पर आने ही वाला है। कालिया साहब वो एवी चलाइए ना। जरूर सर, बैठिए प्लीज। अभिषेक एवी। यस सर। लाइट्स ऑफ। सन 1965 जहां एक तरफ हिंदुस्तानी सिपाही देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर बठिंडा में टोनी सब्बरवाल देशवासियों की अंदरूनी सुरक्षा के लिए दिन रात एक कर रहा था। टोनी सब्बरवाल ने कसम खा ली थी कि देश को एक ऐसा अंडरवियर देगा जिस पे देश नाज कर सके। दिन रात एक ही लगन थी, अंडरवियर, अंडरवियर और सिर्फ अंडरवियर। और 1968 की एक सुबह उसने वो अंडरवियर बना लिया जिसका देशवासियों को इंतजार था। उस दिन उसने अपने बेटे T2 के नाम पे नींव रखी थी T2 अंडरवियर बनियान की। इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। T2 अंडरवियर, T2 बनियान, T2 थर्मावियर। और आज टोनी सब्बरवाल पेश करते हैं अंडरवियर की दुनिया में एक नया धमाका, सुपर अंडरवियर। ओ अंकल, मेरे पास अंगूर है, मेरे पास संतरा है, मेरे पास एप्पल है, मेरे पास खरबूजा है, मेरे पास ईना है, मीना है, डीका है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास T2 है। T2? इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। T2 अंडरवियर, T2 बनियान, इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं।
क्या बात है सर, टॉनी सर क्या लग रहे हैं, व्हाट इज लुकिंग सर। एक मिनट सर, मुझे लगता है कि ये ऐड सही नहीं है सर। इस कंपटीशन के जमाने में जहां बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार सनी देओल, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, गोविंदा सब लोग अंडरगारमेंट्स बेच रहे हैं और उनके सामने हमारे टोनी जी बड़े फीके से लग रहे हैं सर, मतलब इफेक्टिव नहीं लग रहे हैं। तो मेरा एक सजेशन है, अब माने ना माने आपकी मर्जी, लेकिन अगर टोनी जी को हटाकर इस एड से एज मॉडल टाइगर को ले लिया जाए तो मुझे लगता है कि अंडरवियर की हीरोपंथी में जान आ जाएगी सर, मजबूती। ये क्या कह रहा है? टीटू जी, पापा जी की इतनी इंसल्ट आज तक नहीं हुई। पहले एक आध बार इंसल्ट हुई थी पर इतनी कभी नहीं। पापा जी को चेंज करने की बात कर रहा था। पापा जी। चौबे, आप जानते हैं ये कौन है? आप जानते हैं कि ये कौन है? ये मिस्टर टोनी सबरवाल हैं, इस कंपनी के मालिक और हमारे टीटू जी के पिताजी। आई नो। अब हमारे लिए यही शाहरुख, यही सलमान और यही सनी लियोन, आई मीन सनी देओल है। मेरा ये मत पापा जी का इंसल्ट, इतनी इंसल्ट पापा जी की आज तक कभी नहीं। देखो आप लोगों ने कैसे बताया पापा जी की इंसल्ट मेरे पापा जी। सर प्लीज कूल डाउन, कूल डाउन। दिस मीटिंग इज ओवर। सब अपने अपने सेल्स पे ध्यान देंगे। और मिस्टर चौबे, आप अभी और इसी वक्त मेरे कैबिन में। नाउ Am I wrong? भैया, समझते क्या हो तुम अपने आप को? टीटू जी से कहते हो कि वो अपना फादर बदल ले, टोनी जी की जगह टाइगर को ले ले। नहीं सर, मैंने फादर बदलने को नहीं कहा था। Shut up! तुम्हें पता है, इतने सालों से टीटू अंडरवेयर सिर्फ टोनी जी की फेस वैल्यू पे बिक रहा है, और तुम हो क्या? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? Look at him. See this man? औकात क्या है तुम्हारी? हाँ, तुमसे अच्छा तो ये प्योन रामलाल है। थैंक यू सर। It's okay. और तुमसे ज्यादा काम तो ये पेपर वेट करता है। ये मग है सर। हाँ, ये भी करता है। और तुम्हारी सेल्स रिपोर्ट्स, हाँ, जस्ट वेट। ये सब ऑल फ्लॉप। और बाकियों की सेल्स रिपोर्ट देखी है तुमने? ये देखो। वो लोग मैनिपुलेट करते हैं सर। और तुम्हें तो मैनिपुलेट करना भी नहीं आता। तुम्हारी सेल्स 0, कम्युनिकेशन स्किल्स 0, मैनिपुलेशन स्किल्स 0। You are a bad zero। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? Get out! पीडी प्लीज जाओ यहाँ से, केक को अकेला छोड़ दो। K4? कालिया? Oh, I thought K for kite. क्या बे कालिए? ये क्या है? सारे गधे के बच्चे, उल्लू के पट्टे, चमचों का सरदार और कंपनी के गद्दार। और तू मुझसे पूछता है, हैं? मतलब मुझसे पूछता है कि मेरी औकात क्या है? पहले मुझे तू बता साले, तेरी औकात क्या है? चला झूठ बोल बोल के चापलूसी कर के कंपनी की लुटिया डुबो रहा है तू। क्या बोला तूने? क्या बोला साले? क्या बोला था तू? मेरे से अच्छा रामलाल है, पेपर वेट मेरे से ज्यादा काम करता है। सेल्समैनशिप 0, मेरा ये भी 0, साला हर चीज 0। फोड़ के रख दूंगा साले। भगवान दास चौबे नाम है मेरा। आंख नीची कर, आंख नीची कर। हाँ, ऐसे ही गिरा के मारूंगा तुझे। तेरे को तो मैं अपने घर में चौकीदार बिना रखूं, तू है क्या चीज? तेरी तो देख क्या रहा है। हेलो भाई साहब। इधर
बोलिए। क्या भाई, पत्थर क्यों मार रहे हो यहाँ? अरे आपसे मतलब? देखिए भाई साहब, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आप जाइए, अपना काम कीजिए, जाइए। मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। मैं रोज देखता हूँ कि तुम इस पेड़ पे पत्थर मारते हो। बहुत हो गया, अब बस। देखिए भाई साहब, मैं पेड़ को पत्थर मारता हूँ, आपको नहीं तो फिर आपको क्या तकलीफ? बोला ना, अब तुम यहाँ पत्थर नहीं मारोगे। नहीं मारोगे मतलब? अरे आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? नहीं बताइए, आप पुलिस में हैं या मिलिट्री में हैं? आई कार्ड दिखाइए। ऐसे कभी भी कोई भी आके कुछ भी बोलेगा मुझे? मेरे घर पे बीवी नहीं बोलने देती, ऑफिस में बॉस नहीं बोलने देता, और यहाँ पर आप आ गए। नहीं, मुझे एक बात बताइए, फ्रीडम नाम की कोई चीज होती है कि नहीं इस दुनिया में? देखिए भाई साहब, इस पेड़ के पीछे मेरा घर है। आपका पत्थर सीधे मेरे घर को लगता है। क्या आपका घर है पेड़ के पीछे? एक मिनट। तो भाई साहब, आपकी नजर कमजोर है, आप चश्मा लगा लीजिए, मोटे वाला। देखिए पेड़ के पीछे दूर दूर तक कोई घर नहीं है, और जहां घर है वहां 7 जन्म भी मेरा पत्थर नहीं पहुंच सकता। भाई साहब, लॉजिक नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? कहीं से भी खामखा चले आते हैं, मतलब मुझे कोई भी दबा देगा। आप हैं कौन? ना मेरी बीवी है, ना मेरे बॉस हैं, और आपको कोई बस मैंने कहा ना, अब तुम यहाँ पत्थर नहीं मारो। देखिए भाई साहब, क्या होता है ना कि जब अंदर इतना कुछ भर जाता है ना, तो उसको निकालना। बस, पत्थर नहीं मारोगे तो नहीं मारोगे। नहीं मारेंगे, पर कोई तरीका होता है ना। देखिए ठीक है, मैं जा रहा हूं, मैंने कब मना किया? देखिए भाई साहब, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में क्या इतनी भी स्वतंत्रता नहीं कि सुनसान जगह पर पेड़ पर हम पत्थर मार सकें? Why? देखिए भाई साहब, पुराणों में भी कहा गया है कि अगर आप किसी को अत्यधिक प्रताड़ित कर। भाई साहब, ओ नीली छतरी, भाई साहब, ओ नीली छतरी वाले। अरे कहाँ गया वो? कौन भैया? अरे वो नीली छतरी वाला जो था मेरे साथ। भाई साहब, हमने देखा नहीं। चाय दें? हाँ दो। नहीं, गजरा दो। अच्छा, गजरा। वो संतरी सी जैकेट थी उसकी, नहीं? हमने नहीं देखा भैया। अरे भाई साहब, छोड़िए ये सब, ये लीजिए गजरा। आज हंसे नहीं? नहीं, हम तो हंसते ही नहीं भाई साहब। राधे, बोल कन्हैया, हमको तो ये आदमी पागल लगता है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। पापा जी, ऊपर क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, हमारा पजामा बंदर उठा ले गया और मिश्रा जी की छत पर डाल दिया है। अब बेटा, तुम तो जानती हो कि हमारे पास 2 ही पजामे हैं, एक यहाँ है और एक वहाँ है। ओफो, इन मंकियों ने भी नाक में दम कर रखा है। लेकिन संभाल के चढ़िएगा। हाँ पापा जी, परसों 7 नंबर वाले की सासू माँ सीढ़ी चढ़ रही थी तो नीचे गिर गई, फिर ऊपर चली गई, और क्या। अरे अब आधे चढ़ी गए हैं तो पूरे चढ़ जाइए ना। देखिए, परसों मेरा ब्लाउज भी लेके गए थे बंदर, वहीं होगा कहीं। ठीक है बेटा, चढ़ जाते हैं।
सीढ़ी पकड़े रहना है। हाँ पकड़ रही हूँ। हाँ संभल गया पापा जी। हेलो, हाँ बोल। अरे नहीं फ्री हूँ, कुछ नहीं, फादर इन लॉ को ऊपर भेज रही थी। वो किस बेवकूफ ने सीढ़ी बीच में डाल दी है? जो सामान जहां से उठाते हैं वहां रखने का तो सलीका किसी ने सीखा ही नहीं। अरे सीढ़ी कहाँ गई? बॉबी, बेटा भग्गू। पापा जी कहाँ हैं आप? आ गए आप? ये देखो क्या है तुम्हारे लिए। गजरा। हाँ। अरे बेटा भग्गू बचाओ बहु बेटा। ये पापा जी कब से चिल्ला रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, सामने क्यों नहीं आ रहे? यही तो थे। अरे बेटा ऊपर हूँ, ऊपर। ऊपर कहाँ? आपके ऊपर। पापा जी, अरे आप ऊपर क्यों लटके हुए हैं? अरे किसी गधे ने पैरों को नीचे से सीढ़ी खींच ली। किस गधे ने? सीढ़ी कहाँ है? अरे चौबे जी की सीढ़ी है, इसी से काम शुरू करो। सीढ़ी मैं लेकर आता हूँ। पापा जी संभालिएगा, पकड़ के रखना। अरे सीढ़ी कौन ले गया भाई? अरे बेटा मैं फिसल रहा हूँ। जल्दी आइए, पापा जी गए। आया, बाहर सीढ़ी नहीं है। क्या? अरे बेटा भग्गू बचाओ बहु बेटा। पापा जी आप एक काम कीजिए, आप कूद जाइए, मैं कैच कर लूंगा। पापा शाबाश, दादाजी को कैच कर लो। पापा संभाल के। अरे चोट लग जाएगी बेटा। पापा जी ध्यान से। अरे फिसल रहा हूँ बेटा। फिसलिए पापा जी, ये कैच कर लेंगे। कर लेंगे ना? हाँ। बहू जरा चाय बना देना मेरे लिए, और इसको होश आ जाए तो बोल देना मेरा पजामा ऊपर से ले आएगा। जी पापा जी। हाँ। सुनिए, आप हैं ना? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये है। सुनिए, उठिए ना। क्या है? बाहर बहुत तेज से बारिश आ रही है, कपड़े उतार कर लाइए, भीग जाएंगे। अरे उतरिए ना जल्दी। अरे जा रहा हूँ। बबलू देख, पापा की कंपनी का होर्डिंग। पापा आप कोई और कंपनी में ज्वाइन क्यों नहीं कर सकते? क्यों बेटा, इसमें क्या बुराई है?
परसों टीचर सब लोग से पूछ रही थी व्हाट योर फादर डू। एक ने बोला माय फादर इज इंजीनियर और दूसरे ने बोला माय फादर इज डॉक्टर और मैंने बोला माय फादर इज वर्किंग T2 अंडर एंड बनियान। टीचर ने कहा ओके ओके सिट डाउन। तब से मुझे सब बच्चे T2 अंडरवेयर नाम से चिढ़ाते हैं। बबलू ऐसे नहीं बोलते ना, पापा अच्छे हैं। पापा हमारी हर चीज लाते हैं। पापा हमको वो सब लाके देते जो उन बच्चों के पास होता है ना पापा? अरे चलो बस आ गई। चलो बेटा तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं पापा, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अकेली जाऊंगी। श्योर? यस पापा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। पापा आप बहुत अच्छे हैं। थैंक्स बेटा। आग लगा दूंगा अपने गोदाम को, पर तुम्हारा ये सड़ा गला माल मैं नहीं बेचूंगा। देखिए मिश्रा जी, आप हमारे पुराने डीलर हैं और अभी मार्केट में नया नया ऐड आया है। थोड़े दिन में देखना फर्क पड़ेगा। अरे भाड़ में गया तुम्हारा नया ऐड, लेके जाओ इस बुड्ढे को, हमारी लुटिया तुम्हें देगा। संभालो से। सत्यानाश हो तुम्हारा। तुम्हारी कंपनी के अंडरवियर लड़की की सगाई में दिए थे, अरे लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। आग लगा दो अपनी इस कंपनी को। अपनी ये शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। गलती से भी मुझे फोन मत करना। ले जाओ अपने इस सामान को। यार बीडी मत कर, तेरी नौकरी चली जाएगी। योर जॉब विल गो। क्या गलत कर रहा हूँ मैं? अरे तुम कंपनी के मालिक टोनी सबरवाल जी को डायरेक्ट मेल करके कह रहे हो कि उनका प्रोडक्ट खराब है और वो अपनी जगह ये ऐड किसी और से करा ले। आर यू सीरियस? यही तो सच है सिमी जी। जब से ये नया ऐड मार्केट में आया है, हमारी सेल दिन ब दिन गिरती जा रही है। लोग हमारी कंपनी का मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी दिन ब दिन गिरती जा रही है। देयर आर होल्स इन आवर अंडरवियर्स आफ्टर वन वॉश। दुख की बात तो ये है कि सबको ये बात मालूम है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा है। तो क्या आपका सच बोलना जरूरी है चौबे जी? अरे मुंह बंद रखिए और तनख्वाह लीजिए। हाँ? नहीं मेहता साहब, आई एम सॉरी। अरे सच हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जिस कंपनी को खून पसीना बहाकर टोनी साहब ने यहां तक पहुंचाया, जिस कंपनी ने पिछले 10 सालों से मुझे और मेरे परिवार को एक स्टेबिलिटी दी, मैं उसे बर्बाद होते नहीं देख सकता, कभी नहीं। यही लिखा है मैंने इस पेल में। बाकी वो मालिक है, जो चाहे करें। तेरी नौकरी जाएगी, एक बार फिर से सोच ले। थिंक अगेन। देखो मेरे सामने दो रास्ते हैं। एक तो मैं चुप रहकर कंपनी को बर्बाद होने दूं, और दूसरा सच बोलकर नौकरी से निकाल दिया जाऊं। मुझे दूसरा रास्ता ज्यादा अच्छा लगता है। पता है सिमी जी, कितना हल्का महसूस हो रहा है मुझे। ये हल्कापन आपको बहुत भारी पड़ेगा चौबे जी। ये सेंट हो गया क्या?
ये वापस नहीं हो सकता है क्या? कहीं रास्ते में भी नहीं रोक सकते ना? कालिया साहब, वो सत्यानाश हो गया। अरे वो भगवान दास है ना, अरे उसने पापा जी को मेल कर दिया। वो कहता है कि हमारे कच्चे खराब हैं। क्या? ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस चौबे की इतनी हिम्मत? अरे बेड़ा गर्क को बोलता है कंपनी डूब जाएगी और बर्बाद हो जाएंगे। और तो और कहता है कि पापा जी को हटाकर टाइगर को ले लो। अरे जब से पापा जी ने मेल पढ़ा है बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। हाँ, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं, उनकी तबीयत बड़ी खराब है। हम उन्हें अभी अस्पताल लेके जा रहे हैं। अरे मैंने आपको मेल फॉरवर्ड कर दिया है, पढ़ो और कुछ करो वरना पापा जी की कैंडल बुझ जाएगी। मिस्टर चौबे। सर। What is this? ये क्या है? पेपर है सर। पेपर नहीं, ये क्या है? ये तो ईमेल है सर किसी का। पढ़िए, पढ़िए। Dear Mr. Tony sir, I want to bring into your consideration that our manager Mr. Kalia is making fool of you by not telling you the truth of your underwear. Sir, the truth is T2 underwears are falling and falling. There are many holes in the underwear and one day the whole company will go into the hole. So it's a humble request, save our soul. So I, your honest salesman, Mr. Bhagwan Das Chobe, request you to take us. सर ये तो मैंने लिखा था सर। Exactly. तो अब ये कंपनी के मालिक को सिखाएंगे कि कंपनी कैसे चलानी है। अरे 2 टके के सेल्समैन हो और तुम हमें बताओगे कि प्रोडक्ट कैसे बेचना है। एक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये ईमेल टोनी जी को लिखने की? और गलती है तुम्हारी। देखिए सर, मैंने तो ईमानदारी से। ईमानदारी की भाड़ में नहीं चाहिए तुम्हारी ईमानदारी की बीमारी। आज पहली बार हमारे टोनी जी पहली बार रोए हैं। Why? Because of you! अभी इसी वक्त टोनी जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। हे भगवान! हे भगवान नहीं, भगवान दास। भगवान दास चौबे, you are fired. मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूं। You're fired. Now get out. ऐसे कैसे सर? आप किसी ढीठ इंसान है ये? तब निकलते हो या तुम्हें धक्के मार के निकालूं? ये आदमी सबको बोल रहा है कि there will be a hole in the underwear where the company will go in that hole. कुछ है ही नहीं इसके पास कहने के लिए क्या? पागल हो गया ये? इसे कोई निकालो। पापा आप कोई और कंपनी में ज्वाइन क्यों नहीं कर सकते? आज 27 तारीख है और हर महीने की 27 को हमारे यहाँ का राशन खत्म हो जाता है। खन्ना साहब के यहाँ जैसा थोड़ी है कि महीने की हर तारीख पहली 2 टके के सेल्समैन हो और तुम हमें बताओगे कि प्रोडक्ट कैसे बेचना है। खन्ना साहब की टंकी देखिए। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। घर जाऊंगा तो बॉबी के हाथ के परोठे खाऊंगा, पर परोठा मक्खन के बगैर अच्छा नहीं लगता। मक्खन कहाँ से आएगा? महीने के आखिरी दिन है, अब तो हर दिन आखिरी दिन है। कहाँ से लाऊंगा मैं बच्चों की फीस? कहाँ से लाऊंगा पिताजी की दवाई? मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरा कसूर क्या था?
साले कालिए, तू नरक में ना कीड़े पड़ेंगे देखना साले, तेरे ऐसे उबल उबल के आएंगे ना कीड़े, तेरे को समझ में नहीं आएगी। ईमानदारी से काम करने की कोई इज्जत नहीं। मेरे को ईमानदारी बीमारी लगती है साले, बीमारी है क्या ईमानदारी? मैं 2 टके का सेल्समैन हूँ, तेरी तो साले कुत्ते, साले 2 टके का सेल्समैन हूँ, पता साले मैं बिजनेस नहीं जानता, तो तू कौन सा मुकेश अंबानी बन गया साले? कॉकरोच के अंडे, छिपकली की दुम। बस, कल से तुम यहाँ पत्थर नहीं मारोगे। भुट्टा है सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तेरे को पता नहीं है, जाको रखे साइया मार सके ना कोई। 2 टके का सेल्समैन हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग। भगवान दास, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम यहाँ पत्थर नहीं मारोगे। पत्थर नहीं मारा मैंने, ओनली भुट्टा एंड लकड़ी। तुम्हारा भुट्टा भी लगता है। अरे भुट्टा, भुट्टा तो कालिया के मुंह पे लगा दोनों बार। मैंने क्यों झूठ बोल रहे हो यार? क्यों मेरे पीछे पड़े हो मेरे भाई? क्यों तकलीफ दे रहे हो मुझे समझ में नहीं यार। तुम मुझे फॉलो कर रहे थे ना, वो घर पे भी तुम ही आए थे ना, और वो रोड पे। भाई तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अच्छा, अब मैं यहाँ से चला जाऊं ताकि तुम आराम से यहाँ पत्थर मार सको? तो तुम्हें तकलीफ क्या है? मैं पत्थर मारूं, भुट्टा मारूं, लकड़ी मारूं, दिस इज माय लाइफ। मैंने तुमसे कहा था ना, इस पेड़ के पीछे घर है मेरा। ठीक है, और तुम्हारा पत्थर सीधे मेरे घर को लगता है। क्या बात कर रहे हो यार? पीछे 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 लगा रखा है तुमने। चलो दिखाओ मुझे पीछे कहाँ घर है तुम्हारा। आओ, ये आ गया मैं पीछे। पीछे 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 लगा रखा है। कहाँ है तुम्हारा घर बताओ? ओ इतने सारे घरों में कौन सा घर है आपका? किधर है? इधर। यही घर है मेरा। और आप कौन हैं? मैं शिवाय। शिवाय क्या? मतलब शिवाय अग्रवाल, शिवाय अहलुवालिया, शिवाय तिवारी, शिवाय क्या? जैसे मैं भगवान दास चौबे, तो शिवाय क्या? मैं केवल शिवाय, शंकर, महादेव, भोले, भूतनाथ, जो कुछ कहना चाहते हो कह लो। तो आप शंकर भगवान हैं। नाइस मीटिंग। अबे भांग खा के तो नहीं आया? देखिए देखिए भाई साहब, मैं बिल्कुल सात्विक ब्राह्मण हूँ, हाँ? और ये भांग खाने पीने वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं होता है, इसीलिए मुझे क्षमा कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों को एक आम आदमी को परेशान करने में मजा क्यों आता है। भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान है मतलब अब थोड़ी देर में पैसे मांगेंगे, लूटते हैं लोगों को, और बाद में फिर बोलेंगे कि चढ़ावा चढ़ावा दो, कुछ खाने को नहीं है। और भाई साहब, मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरूंगा, और अब आप पत्थर मारने से नहीं रोक। भाई साहब इधर। तुम सच कह रहे हो भगवान दास, पर मैं भी सत्य कह रहा हूं। मैं शिवाय। ठीक है भाई, आपकी बात मान ली। आप शिवाय हैं तो मैं भी नरेंद्र मोदी हूं। अवश्य, भविष्य में तुम हो सकते हो, लेकिन
लेकिन मैं शिवाय हूँ, 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 मैं शिवाय हूँ। आप शिवाय हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं ना शिवाय को अच्छे से, मतलब बहुत बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छा, मैंने उन्हें देखा है। कहाँ देखा है भगवान दास? फिल्मों में और टीवी में बहुत आ रहे हैं आजकल। और हाँ, हमारी रसोई में जो कैलेंडर है ना, कैलेंडर T2 अंडरवियर बनियान का इंटरनेशनल, इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। उसमें सब लोग हैं। जुलाई में श्री राम आते हैं, अगस्त में श्री कृष्ण आते हैं वासुकी पर, और सितंबर में आते हैं शिव। पता है वो ऐसे नहीं दिखते। तो कैसे दिखते हैं वो? अरे वो ऐसे जींस मीन्स पहनकर थोड़ी घूमते हैं तुम्हारी तरह। उनके बदन पर ना छाल होती है, छाल। और उनके बदन में, मतलब गले में, हाथ में रुद्राक्ष की मालाएं होती है। करेक्ट, ऐसे ही सेम। कान में कुंडल और सर पे लंबी जटाएं होती हैं। ए भाई साहब, थोड़ी कम, छोटी छोटी। ये ठीक है। और हाँ, उनके हाथ में त्रिशूल होता है, त्रिशूल। बिल्कुल ऐसे ही। और हाँ, उनके जटाओं से गंगा निकलती है। लेफ्ट से नहीं, राइट से। हाँ, ये हुई ना बात। और हाँ, माथे पे चंदन, गले में सर्प, और वो हाँ, सर के पीछे तेज। ओम नमः शिवाय हरि हरि 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 ओम